सच्चे सखा की खोज। एक साधक ने प्रश्न किया है कि संसार में जितने रिश्ते बनते हैं वे सब मृत्यु के बाद खत्म हो जाते हैं। ऐसे में किस रिश्ते को सच्चा माना जाए? इस संसार में प्रेम का बंधन सबसे प्रबल और संवेदनशील है। जब यह बंधन सच्चे हृदय से जुड़ता है तो वियोग को सहना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह बंधन इतना मजबूत होता है कि कोई व्यक्ति अपने प्रिय से अलगाव को सहन नहीं कर सकता। मगर क्या यह बंधन वास्तव में शाश्वत होता है? इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपके बिना नहीं रह सकता। यह केवल एक भ्रम है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो करीबी परिजन खूब विलाप करते हैं, परंतु चंद दिनों में वे सब अपने सामान्य जीवन में लौट आते हैं। धीरे धीरे वे अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ दिनों या महीनों के बाद उस व्यक्ति की स्मृति धुंधली पड़ जाती है। जीवन की यह सच्चाई दिखाती है कि कोई भी सांसारिक संबंध सदा के लिए नहीं होता। सच्चा रिश्ता तो वही है जिसमें जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जो आपके साथ हर परिस्थिति में रहता है। वह बंधु है और वह कोई अन्य नहीं बल्कि परम पुरुष है। वही एकमात्र सच्चे बंधु हैं जो आपसे भूतकाल में भी प्रेम करते थे, वर्तमान में भी करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बंधु के बाद दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है सुहृद। संस्कृत में सुहृद का अर्थ होता है वह सखा जिसके साथ कभी कोई मतभेद न हो। सांसारिक जीवन में चाहे वह पति पत्नी का संबंध हो, माता पिता और संतान का संबंध हो या भाई बहन का, मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु परम पुरुष के साथ कभी कोई मतभेद नहीं होता है। सखा का अर्थ मित्रता के सामान्य अर्थ से कहीं अधिक गहरा है। जब अलग अलग शरीर होते हुए भी दो लोगों का मानसिक और आत्मिक संबंध एक हो जाता है तो वे सखा कहलाते हैं। इस रिश्ते में प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि दो व्यक्तियों के विचार, भावनाएं और उद्देश्य एक हो जाते हैं। इसलिए केवल परम पुरुष ही आपके सच्चे सखा हो सकते हैं। अर्जुन के जीवन हर एक संघर्ष और निर्णय में कृष्ण उनके सखा बनकर साथ रहे, न केवल युद्ध भूमि में बल्कि जीवन के हर मोड़ पर। इसलिए परम पुरुष को भूलना सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा को हर समय, हर क्षेत्र में और जीवन के हर एक स्तर पर स्मरण करने को ध्रुव स्मृति कहा जाता है। इस स्मृति को एक क्षण के लिए भी नहीं खोएं। अपनी साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से ध्रुव स्मृति विकसित करने का प्रयास करें और परम पुरुष के साथ एकाकार होकर अनंत शांति को प्राप्त करें। धन्यवाद।